नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बड़ी और बहुत खास है। और अगर आप बैंकिंग करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग करते हैं या आपके पास कोई भी बैंक खाता है, तो आज की यह खबर आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। क्योंकि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पिछले कई वर्षों में कभी नहीं हुआ। 56-73 पुराने सर्कुलर, पुराने नियम, पुरानी गाइडलाइन सबको हटाकर सिर्फ 7 नए मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। सीधे शब्दों में बोलूं तो 1 जनवरी 2026 के बाद आपकी डिजिटल बैंकिंग का पूरा तरीका बदल जाएगा। अब बैंक का सिस्टम तेज चलेगा, शिकायतों का समाधान तेजी से होगा, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग सुपर सेफ होगी और बैंक खुद आपका पैसा बचाने के लिए और ज्यादा जिम्मेदार होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में बताऊंगा आरबीआई ने इतने सारे नियम क्यों हटाए हैं, ये 7 नए मास्टर डायरेक्शन क्या है, 2026 से आपका बैंकिंग अनुभव कैसा होगा, ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा और सबसे जरूरी यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग कैसे बदलेंगे। तो भाई ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये बदलाव हर उस भारतीय को प्रभावित करेगा जिसके पास बैंक खाता है। आरबीआई ने 56-73 पुराने नियम क्यों खत्म किए? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट का नंबर 1 देश बन गया। यूपीआई का इस्तेमाल अरबों में होने लगा, हर दुकान पर यूपीआई चलने लगा, हर फोन में मोबाइल बैंकिंग, हर कोई नेट बैंकिंग से पेमेंट करने लगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई, फ्रॉड तेजी से बढ़ने लगे। केवाईसी के नाम पर फर्जी कॉल, यूपीआई पिन चुराने के स्कैम शुरू हो गए, स्क्रीन शेयरिंग धोखाधड़ी, बैंकिंग ऐप क्लोन, फेक लिंक चलने लगे, ओटीपी चोरी होने लगे और हैकिंग चलने लगी। हर दिन हजारों मामले सामने आने लगे, लोगों का पैसा मिनटों में गायब होने लगा। आरबीआई को शिकायतें लगातार मिल रही थी, बैंक खुद भी इतने नियम संभाल नहीं पा रहे थे। हर चीज का अलग सर्कुलर, अलग निर्देश, एक नियम 2012 का, दूसरा 2015 का, तीसरा 2019 का, सब उलझा हुआ था। इसलिए आरबीआई ने 6 महीने का बड़ा अभियान चलाया। 56-73 पुराने नियम खत्म, सिर्फ 7 नए मास्टर डायरेक्शन, 1 नेशन 1 डिजिटल बैंकिंग रूल। मतलब अब पूरे देश में एक जैसा बैंकिंग सिस्टम होगा। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले कुछ नए नियम, आरबीआई ने कहा है कि ये नए नियम 2026 से पूरे देश में लागू होंगे। इनका असर पड़ेगा बड़े कमर्शियल बैंक पर, छोटे फाइनेंस बैंक पर, पेमेंट्स बैंक पर, लोकल एरिया बैंक्स पर, आरआरबी पर, शहरी व ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स पर इनका असर पड़ेगा, एनबीएफसी कंपनियों पर इन नियमों का असर पड़ेगा, डिजिटल लोन कंपनियों पर भी इन नियमों का असर पड़ने वाला है। मतलब भारत का हर बैंक इन नए नियमों को मानने के लिए मजबूर होगा। अब बात करेंगे 7 नए मास्टर डायरेक्शन की, आखिर ये है क्या? अब मैं आपको इन्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग के नए सुरक्षा नियम। अब हर बैंक को ये बताना होगा ग्राहक का डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा, लॉगिन सिस्टम कैसे मजबूत होगा, बैकअप सिस्टम क्या होगा, पेमेंट फेल होने पर बैंक क्या करेगा, सर्वर डाउन होने पर बैंक कितने समय में उसे ठीक करेगा, फ्रॉड की स्थिति में बैंक तुरंत क्या कदम उठाएगा। दूसरा, मोबाइल बैंकिंग ऐप के नए नियम। हर बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि ऐप में हाई लेवल सिक्योरिटी हो, हैकिंग से बचाने के तरीके हो, ऐप पर 24 घंटे उपलब्ध रहे चैटिंग, ऐप अपडेट समय पर आए, किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत सुधार हो, ग्राहक का डेटा इनक्रप्टेड हो यानी किसी के साथ शेयर ना हो। तीसरा, यूपीआई ट्रांजैक्शन को सुपर सेफ बनाना। नए नियमों के तहत यूपीआई पर रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन, फेल पेमेंट का रिफंड जल्दी होना, फर्जी ऐप और स्कैम से बचाने की जिम्मेदारी बैंक की। ट्रांसफर लिमिट बैंक मनमानी तरीके से नहीं बदल सकते, संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत अलर्ट देना होगा। चौथा है डिजिटल लोन को पारदर्शी बनाना। आरबीआई ने एनबीएफसी और बैंकों को साफ निर्देश दिए हैं, किसी भी फीस को छिपाकर नहीं रखना होगा जब वे लोन देंगे। ग्राहक को ईएमआई, ब्याज, चार्जेस सब साफ लिख कर देना होगा। कलेक्शन एजेंट्स की हरकत पर निगरानी रखी जाएगी, डेटा का दुरुपयोग नहीं होगा। 5वां जो नियम है वो है साइबर सिक्योरिटी के कड़े नियम। हर बैंक को बनाना होगा साइबर सिक्योरिटी टीम, 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम, हैकिंग से बचाव का प्लान, डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एक्शन प्लान। 6वां जो नियम है शिकायत दर्ज करना आसान और समाधान तेज होना। अब बैंक को करना ही होगा शिकायत का तुरंत रजिस्ट्रेशन, समय सीमा में समाधान, फ्रॉड केस में तेजी से जांच हो, ग्राहक को लगातार अपडेट। पहले शिकायतें महीनों तक लटकी रहती थी, अब ऐसा नहीं चलने वाला। 7वां जो आखिरी हमारा नियम है वो है हर बैंक को अपनी डिजिटल पॉलिसी बनानी होगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है, हर बैंक को लिखित में अपनी पॉलिसी बनानी होगी। ग्राहक का पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा, ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज होंगे, टेक्निकल फेलियर पर क्या करेंगे, सिस्टम हमेशा उपलब्ध कैसे रहेगा,
धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो दोस्तों आपको इन नियमों का क्या फायदा होगा। देखो ग्राहकों के लिए ये बदलाव सोने पर सुहागा है। सबसे पहले बैंकिंग ज़्यादा तेज होगी, यूपीआई पहले से सुरक्षित होगा, पेमेंट फेल कम होंगे, शिकायत का समाधान तेजी से होगा, बैंकिंग ऐप सुरक्षित होंगे, कम कागजी काम होंगे, छोटे बैंक भी बड़ी सुविधाएं देंगे। तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब बैंक की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले अगर कुछ फ्रॉड हो जाता था तो बैंक ये कहता था कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। देखो जैसे ही सरकार ये नियम लागू करेगी तो हमारी डिजिटल बैंकिंग में कुछ बदलाव आएंगे। देखो सबसे पहले यूपीआई कुछ सेकंडों में होगा, पेमेंट फेल कम होंगे, ऐप में बिना रुकावट के काम होगा, बैंकिंग सर्वर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, तेजी से रिफंड होगा और सुरक्षा 3 गुना मजबूत होने वाली है। मतलब आपका मोबाइल ही आपका मिनी बैंक बनने वाला है। दोस्तों आरबीआई का कहना है कि हम चाहते हैं कि भारत में बैंकिंग करना जितना आसान हो सके उतना आसान बनाया जाए। पहले नियम अलग अलग जगह फैले हुए थे, अब एक ही किताब, एक ही दिशा और एक ही लो होगा। दोस्तों अगर आप मेरी ऑडियंस हो और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ बोनस टिप्स लेकर आया हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे बैंकिंग में। देखो किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक ना करो, बैंक कभी भी ओटीपी, पिन या सीवीवी नहीं मांगता, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके पास ऐसी कॉल आती है तो मोबाइल में स्क्रीन शेयर ना करें, यूपीआई पिन किसी को ना बताओ, अपना बैंकिंग ऐप हमेशा अपडेट रखो, पासवर्ड 30 से 60 दिन में बदलते रहो। जब भी आप बैंकिंग करो तो पब्लिक वाईफाई से ना करो, एसएमएस अलर्ट ऑन रखो, क्यूआर स्कैन करके पैसा रिसीव ना करो, बैकअप नंबर और ईमेल अपने बैंक में अपडेट रखो। तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 से भारत की डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह नहीं होने वाली है। ये बदलाव आपकी सुरक्षा, आपकी सुविधा और आपकी स्पीड को ध्यान में रखकर किए गए हैं। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छे नियम लगे हो तो किसी दूसरे को भी इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ, ताकि वे भी नए नियमों को जान सके, उन्हें भी चीज का फायदा मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।